हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। क्या लिखे हुए भाग्य को पलटा जा सकता है? आपका जीवन बदला जा सकता है? हम सभी जानते हैं सुदामा जी के बारे में। सुदामा जी ठाकुर जी के प्रिय मित्र थे। ऐसे मित्र कि जब द्वारिकाधीश से मिलने गए थे, द्वारिकाधीश स्वयं सिंहासन छोड़कर द्वार पर आ गए थे, तो उन्हें गले लगाया, उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए थे। इतने प्रिय मित्र, लेकिन उनके भाग्य में लिखी थी दरिद्रता। आप सभी जानते हैं कि सुदामा जी जब ठाकुर जी से मिलने गए थे तो थोड़ा सा चावल लेकर गए थे। उस चावल का भोग लगाया था ठाकुर जी ने। उसके बाद जब सुदामा अपने घर गए थे तो सुदामा की पत्नी महारानी जैसी लग रही थी। सुदामा का घर महल जैसा बन गया था। तीनों लोगों की संपत्ति सुदामा को मिल गई थी। सुदामा अपनी मित्रता को जानते थे, अपने मित्र को जानते थे। सुदामा जानते थे कि उनके मित्र साधारण नहीं है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। और ये जब घटना घट चुकी थी तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। यमराज ने सोचा, मैं हमेशा न्याय करता हूँ, कर्म का फल देता हूँ, सुदामा का भी जो कर्म है मैं उसका फल दे रहा हूँ, लेकिन भगवान ने तो सब बदल दिया, विधि का विधान ही बदल दिया। ये बात सही नहीं है। यमराज को इस बात से थोड़ा नाराज़ हुए। पहुँच गए द्वारिकाधीश के पास। ठाकुर जी के पास पहुँचे और पहुँचकर बोले, प्रभु क्षमा करना, मुझे आपसे एक बात करनी है और मैं ये बही खाता लेकर आया हूँ। कर्मफल भी आप ही दे रहे हो तो मेरी आवश्यकता ही नहीं है, आप सब संभाल रहे हो। वैसे भी जो आपका नाम लेता है यमलोक में, आजकल उसका कर्मफल ही नहीं बनता है, वो सीधे स्वर्ग चला जाता है, बैकुंठ ले जाते हो आप उसे, और मेरे यहाँ तो आता ही नहीं है, तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो ये बही खाता भी आप ही रख लो। भगवान मुस्कुराए और यमराज से बोले, क्यों नाराज हो, क्या बात है, क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो? यमराज ने कहा, प्रभु आप ही बताएं, आपके मित्र सुदामा के भाग्य में तो दरिद्रता लिखी थी, लेकिन आपने तीनों लोक की संपत्ति दे दी, विधि का विधान ही बदल दिया, तो मैं कैसे कर्मों का फल दूंगा किसी को? आप सब कुछ अपने आप ही बदल देते हो, तो मैं फिर कैसे न्याय करूँगा? मेरी फिर आवश्यकता ही क्या है? भगवान मुस्कुराए। ठाकुर जी ने कहा, यमराज आप कैसे जानते हो कि उनकी आजीवन दरिद्रता थी? आपको कैसे पता? यमराज बोले, प्रभु मैं बही खाता लेकर आया हूँ, इसमें सब का हिसाब है। ये देखिए प्रभु। यमराज ने खोला सुदामा का बही खाता। जब यमराज ने देखा कि सुदामा के बही खाते में सुदामा के जीवन के बारे में जहाँ पहले लिखा था श्री साई, यानी कभी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी, लक्ष्मी की हानि होगी, जीवन दरिद्रता में गुजरेगा, वहाँ अब श्री साई नहीं लिखा था, वहाँ यश्री। तो यमराज ने कहा, प्रभु यहाँ तो श्री साई लिखा था, अब यश्री लिखा है, ऐसा कैसे हो गया? भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले, जानते हो यमराज, सुदामा के पास जो कुछ भी था उसकी सारी संपत्ति बस वो चावल थे जो वो मेरे लिए लेकर आए थे। जब मुझे कोई भोग लगाता है, मुझे कोई प्रेम से भोजन कराता है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं भोजन कराता है, उसका प्रेम, उसका लगाया गया भोग तीनों लोगों की आत्माओं को तृप्त कराता है। जब मैं तृप्त होता हूँ तब सारी सृष्टि तृप्त होती है। मेरे साथ लक्ष्मी जी का भी भोग लगाया जाता है। जिसने मुझे सब कुछ अपना दे दिया हो, उसे मैं अपनी तीनों लोगों की संपत्ति क्यों ना दे दूँ? यश्री का मतलब होता है कुबेर की संपत्ति। जब भाग्य लिखने वाले भी विधाता हैं तो भाग्य को पलटने वाले भी विधाता हैं। हम लोग कहते हैं ना कि जब हमारे पास होगा तब हम दान करेंगे, जब मेरे पास पैसा होगा तब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। नहीं, जब आपके पास नहीं है तब भी आपकी नीयत वही होनी चाहिए। यदि आप किसी की धन से मदद नहीं कर सकते हैं, किसी और तरीके से मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर नीयत होनी चाहिए मदद करने की। जब बहुत सारी व्यवस्थाएं ना हों आपके पास, तो इंतज़ार न करें कि जब व्यवस्थाएं होंगी
तब पूजा पाठ करेंगे, व्यवस्थाएं होंगी तब हम दान करेंगे, व्यवस्थाएं होंगी तब ये करेंगे। यदि आपकी नीयत अच्छी है ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तब भी वो सारे साधन होंगे जो आप करना चाहते हो और आप कर सकते हो। साधनों में वृद्धि शुरू हो जाएगी, सब कुछ अपने आप शुरू हो जाएगा, बस नीयत होनी चाहिए। जो भी लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना, वो सिर्फ भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, भगवान के सामने उसे रखते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। भगवान उस भोग को प्रसाद बना देते हैं और जब हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद आपके अंदर ना सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए भगवान का भोग लगाया जाता है। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, सारी सृष्टि प्रसन्न होती है। ईश्वर हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। जो भगवान का भोग लगाते हैं उन सब से मैं कहना चाहूँगी कि जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर को भोग लगाते हैं, वो अपनी नीयत को इतना स्वच्छ रखें, इतना साफ रखें, इतना ईमानदार रखें कि जिस प्रकार वो ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उनकी बनाई सृष्टि से भी प्रेम करें। जैसे वो भगवान को भोग लगाते हैं, वैसे ही उन जीवों को भी भोजन प्रदान करें जिन जीवों को भोजन की आवश्यकता है। आप जो भी मदद एक दूसरे की कर सकते हैं अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि मैं सबके भीतर समाहित हूँ, सबके भीतर मुझे जान, मैं सबके भीतर हूँ, सबके भीतर मुझे देख। हर जीव का सम्मान शुरू कर दें। जब आप हर जीव का सम्मान करेंगे, भगवान कृष्ण देखेंगे तो ईश्वर दिखेंगे। जीव को उतना ही प्रेम करो, हर जीव के लिए उतना ही अग्रसर रहो जितना प्रेम आप ईश्वर से करते हो। जैसे आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हो, भगवान को भोग लगाते हो, उसी प्रकार हर जीव को तृप्त करने का प्रयास करें, नियत रखें। यकीन माने आपका सार्थक होगा, जो भी आप करेंगे ईश्वर देगा। आप सबके भीतर कृष्ण को देखिए, सबसे उतना ही प्रेम कीजिए जितना ईश्वर से आप करते हैं, तब आपको ईश्वर प्रेम करेंगे। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपका भाग्य पलटा जा सकता है, आपकी समर्पण की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, आपकी नीयत की आवश्यकता है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, चलती हूँ। राधे राधे।